नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद, वंदे मातरम। जोहार मित्रों, मैं आचार्य कमलेश कुमार पांडे, ब्लैक बेल्ट पश्चिमी डान, विश्व ताइक्वांडो महासंघ दक्षिण कोरिया, ताइक्वांडो खेल का अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता। प्रिय स्नेही बंधु, आज 29 अगस्त भारतवर्ष के हम सभी खिलाड़ियों के प्रेरणा के स्रोत, हॉकी खेल के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस एवं राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी खिलाड़ी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, राष्ट्र के महान विभूति मेजर ध्यानचंद जी के विषय में जितना भी कहा जाए वह कम है। आज के इस पावन अवसर पर यह वृत्तांत प्रस्तुत कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती थी। उनका जन्म एक राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयाग जिले के उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 74 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। वर्ष 1921 से 1956 तक यह भारतीय सेना में सूबेदार रहे। इनकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच यानी 170 सेंटीमीटर थी तथा वर्ष 1926 से 1948 ईस्वी तक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। इन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें वर्ष 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बहुत से संगठनों और प्रसिद्ध लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न के सम्मानित करने की मांग करते रहे, किंतु जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद वर्ष 2021 में भारत रत्न का सम्मान मिला। वे 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। वर्ष 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक का स्वर्ण पदक विजेता रहे। और आज ऐसा 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला फिर नहीं हो सका। आज हमारे देश में कई और ओलंपिक पदक विजेता हुए हैं जिनके उत्साहपूर्ण भाव को सहृदय से मैं नमन करता हूं। आज खेल दिवस के अवसर पर मेजर साहब का एक अद्भुत प्रसंग सुनाता हूं। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जर्मनी के साथ फाइनल हॉकी मैच खेल रहे थे। स्टेडियम में 25,000 लोगों के भीड़ से भरा पड़ा था। उन्होंने 16-1 से जर्मनी को रौंद डाला था। उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर स्टेडियम में बैठा था। उसने तुरंत उनकी हॉकी स्टिक मंगवाकर चेक करवाया कि कहीं इनके हॉकी स्टिक में चुंबक तो नहीं लगी है, परंतु ऐसा कुछ नहीं रहने के बाद हिटलर ने वीर मेजर साहब को एक प्रस्ताव दिया और कहा कि मेजर, तुम्हें तुम्हारा देश ने क्या दिया? आर्मी के एक छोटी सी सूबेदार की नौकरी
तुम जर्मनी आ जाओ और जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें एयर फील्ड मार्शल बना दूंगा। आप जानते हैं इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने कहा, मिस्टर हिटलर, मेरी देश की जिम्मेवारी नहीं मुझे आगे बढ़ाने की, बल्कि मेरी जिम्मेवारी है अपने देश को आगे बढ़ाने की। मैं अपने देश से ही खेलूंगा, मैं अपने देश से ही खेलूंगा, मैं अपने देश से ही खेलूंगा। आज इस राष्ट्र प्रेमी राष्ट्रभक्त मेजर ध्यानचंद जी को हृदय से सत सत नमन है। आज मैं समस्त शिक्षा संस्थान एवं अभिभावकों को बताना चाहता हूं कि छात्र शिक्षा का मूल कर्म है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। अपनी ज्ञान प्रकाश और राष्ट्र शक्ति से राष्ट्र का उत्थान करे। मगर अब तो धन अर्जन एवं व्यवसायीकरण के कारण भारतीय विदेशों को सेवा दे रहे हैं, मगर एक खिलाड़ी ग्रामीण स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक राष्ट्र को ही समर्पित रहता है एवं राष्ट्र के विश्वास पात्र होते हैं। क्यों ना आज से हम इस खेल दिवस के अवसर पर यह संकल्प लें कि राष्ट्र में अधिक से अधिक युवा राष्ट्रभक्त खिलाड़ियों का हम निर्माण करें। मैं किरण पांडे, ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट साउथ कोरिया। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राममनोज कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष झारखंड ताइक्वांडो संघ, आप सभी को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर एवं राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। पारा ओलंपिक के भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं वैष्णवी पांडे, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो पदक विजेता, आप सभी को मेजर ध्यानचंद जयंती एवं राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। I am Himadri Pandey and I am Taekwondo international player and I am black belt third dan from South Korea. I wish you happy Major Dhyanchand Jayanti and National Sports Day. Thank you. राष्ट्रीय खेल दिवस के शुभ अवसर पर पारा ओलंपिक के भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा तंवर को हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्टिंग से जब मैं छोटी थी, जब मैं 4th क्लास में थी, तब से मैं गेम ही कर रही हूँ। आज मैं आपको मार्शल आर्ट का एक अद्भुत तकनीक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान शब्द वेदी बाण मारना जानते थे, राजा दशरथ शब्द वेदी बाण मारते थे। आज उसी तरह से मार्शल आर्ट का एक शब्द वेदी तकनीक मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें अगर जो हमारे योद्धा को किसी प्रकार से आंख में कुछ पड़ जाता हो या आंख से दिखाई नहीं देता हो, ऐसी परिस्थिति में अपने शत्रु को यह कैसे परास्त करेंगे, कैसे जबरदस्त तकनीक का प्रहार करेंगे, आज मैं उसी तकनीक के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। धन्यवाद। स्टॉप करो। ये है मास्टर हिमाद्री पांडे, ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी।
एवं ब्लैक बेल्ट 3rd डन साउथ कोरिया। और इन्होंने ताइक्वांडो में बहुत बार 25 टाइम्स ये ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे और ताइक्वांडो में बहुत पदक जीता है इन्होंने। और इनको आंख में अभी पट्टी बांध दी जाएगी। इनकी माता श्री भी ताइक्वांडो के आइए ब्लैक बेल्ट हैं एवं यूनिवर्सिटी गेम्स के पदक विजेता भी रहे हैं। ये इनके आंख में पट्टी बांधेगी और पट्टी बांधने के बाद ये सिर्फ आवाज पर वार करेंगे। स्टॉप। अब मैं घंटी का आवाज दूंगा, ये मुझे ढूंढ लेंगे। मैं कहीं भी रहूं ये मुझे ढूंढ लेंगे घंटी का आवाज के साथ। और पग प्रहार के लिए मैं वो बोतल जल दीजिए। ये इस बोतल पर वार करेंगे, घंटी की आवाज से मुझे ढूंढेंगे, इसके हिट पर के बाद ये वार करेंगे। तो आए शुरू हो जाए। वृत्ति सदाचारो राष्ट्र देवो कृति युवा, युवा चित्त बल कला कौशल मातृभूमि समर्पिता, मातृभूमि समर्पिता। धन्यवाद।